राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, ये कहा गया है। राधा आदि सुरत का नाम, आदि सुरत, हमारे अंदर जो चौथी हस्ती है जिसको सुरत कहते हैं, वो मालिक की अंश है। उसमें हलोर हुई, उससे अलग हो गई, उससे अलग हो गई और कहाँ आई? यहाँ आई, फिर मन में आई, फिर शरीर में आई, बुद्धि में आई, तो हम उसका खेल खेल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब वो आया, राधा स्वामी प्रकट हुआ। वो राधा स्वामी कौन है? राधा स्वामी वो है जिसमें प्रकाश और शब्द प्रकट हो गया, वो राधा स्वामी है। क्या कहा मैंने? जिसमें प्रकाश और शब्द प्रकट हो गया है, वो राधा स्वामी है। जो इंसान अपने अंदर इस शरीर में बैठकर उस स्टेज पर पहुंच जाए यहाँ, तो वो राधा स्वामी है। अब मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ और ध्यान से सुनना। बच्चा जब 1 महीने का जब पैदा होता है तो वह हिलता जुलता नहीं है, केवल देखता है। बच्चा जब पैदा होता है वो देखता है, हिलता जुलता नहीं है। दूध पीता है, भूख लगती दूध पी लेता है और रोने लग जाता है, टट्टी पेशाब करता, उसको पता ही कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो दाता दयाल जी कह रहे हैं, फिर वो बच्चा क्या करता है? वो धीरे धीरे हाथ मारता है। सबसे पहले उसके हाथ चलते हैं, मुंह में डालता है, कभी ये डालेगा, कभी ये डालेगा। फिर वो कोशिश करेगा कि इधर को हो जाऊं, इधर को हो जाऊं। फिर वो हौली हौली पैर मारता है, हाथ पैर मारता है। माँ देखकर बहुत खुश होती है कि मेरा बच्चा कितना सोना खेलता है, बहुत खुश होती है ना। अब उसको नहीं ये पता कि बच्चा क्यों हाथ पैर मार रहा है। वो जो हस्ती यहाँ है, मैं फिर थोड़ा और पीछे जाता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको सीधा करते हैं, पकड़कर ऐसे सीधा करते हैं, तो बच्चा रोता है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई ये बताओ डॉक्टर साहब, जब बच्चे को आप सीधा करते हो रोता क्यों है? तो कहते यार कमल जी पता नहीं, रोता है। अगर वो रोएगा नहीं तो हम कहेंगे कि ये मर गया। वो हुआ क्या, ये आम लोगों को पता नहीं है। मैं जानता हूँ इस बात को, मेरा अनुभव है। जब उसको 9 महीने उल्टा है वो, तो सब कुछ यहाँ है, सारी हस्ती यहाँ है। जब उल्टा करते झटके से वो हस्ती यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। वो शरीर में नहीं गई, वो शरीर में पूरी नहीं गई, वो पड़ा है। और अगर किसी अंग में नहीं जाए तो वो अपंग हो जाता है। बात समझ गए? तो फिर क्या करता है, वो हाथ पैर मारता है तो वो जो शक्ति है यहाँ से धीरे धीरे शरीर में आती है। फिर वो रुंडने लग जाता है। रुंडने के बाद फिर वो हाथ चलाता है, खड़ा हो जाता है। खड़ा होके उसमें ताकत और आ गई, उसमें शक्ति और आ गई। फिर वो चलता है, फिर वो दौड़ता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें सारी ताकत जो थी यहाँ, वो सारे शरीर में आ गई है। संतों के कहने के मुताबिक वो जो ताकत है वो हमारे शरीर में गई हुई है। तो भक्ति क्या हुई? भक्ति ये हुई कि आपने बैठ जाना है और बैठकर उस हस्ती को अपने शरीर से वापस लाना है, यहाँ लाना है। पहले यहाँ लाना है, फिर यहाँ से इसको ले जाकर ऊपर ले जाना, फिर जहाँ ले जाना है। जब वो जहाँ जाएगी तो तुम्हारे अंदर शब्द पैदा होगा और प्रकाश पैदा होगा। जब वो शब्द और प्रकाश पैदा हो गया, वो पूर्ण राधा स्वामी है। और वो फिर ये भक्ति बताएगा। 5 नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने। 5 नाम का क्या मतलब है कि ऐ इंसान, तू पहली स्टेज पर नाम का सिमरन करते हुए यहाँ आ जा। फिर दूसरी स्टेज पर तू जा और वहाँ देख तू किस गुरु का शिष्य है, उस गुरु का ध्यान कर प्यारे। फिर गुरु का ध्यान करो। ध्यान करने से विवेक पैदा होगा और तुम्हारा मन जो है वो ऊपर की तरफ को
चल पड़ा। ये भक्ति है, अंदर की भक्ति है, बाहर की नहीं है कि दिया जला लिया, जो जला ली, धूप कर लिया। वो मन की भक्ति है, वो काम नहीं करेगी। हमने मन से आगे जाना है, तो फिर वहाँ से दूसरे नंबर से फिर हम तीसरे नंबर पर जाएंगे, जिसको शून्य अवस्था कहते हैं। शून्य अवस्था, उसमें हमारा शरीर शून्य हो जाएगा, हमें शून्य की शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी, हम पूर्ण मन में आ जाएंगे। मन में आकर हमारा मन शांति हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा, सुरूर में हो जाएगा, एक तरह का नशा हो जाएगा। और उसके बाद आगे चलेंगे तो महाशून्य में चल जाएंगे। चौथी स्टेज जो है, महाशून्य में जाने से हमारा मन भी खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ कई लोगों, मेरे साथ हुआ कि जब मैं इस चौथी स्टेज में गया तो मन लगा ख़त्म होने लगे, मन खत्म होने लगा तो मैं डर गया कि मैं तो मर चला। क्या कहा मैंने, क्योंकि मन के लेवल जीते हैं ना, मैं तो मर चला। तो मैं उठ गया, फिर बैठा, फिर सोच किया, अरे तू कहाँ मरने लगा था, ये तो तुम्हें काबू करके बैठा है। बात समझ गए। फिर मन की स्टेज ख़त्म हो जाती है, फिर आप चौथी स्टेज में चले जाते हैं, पांचवी में चले जाते हैं। वहाँ तुम्हें ज्ञान हो जाता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ। ये भक्ति है, मैं प्रकाश रूप हूँ। जब तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि ना मैं शरीर हूँ, तो ना मैं मन हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, तुम आत्मा में पहुँच गए, तुम्हें आत्मिक आनंद मिलेगा, सुरूर मिलेगा, तुम अपने आप में आ गए। फिर अगली स्टेज, पांचवी छठी स्टेज है, वो है सतलोक। प्रकाश ही प्रकाश है अंदर आपके, जैसे बाहर प्रकाश है वैसे अंदर 24 घंटे प्रकाश वहाँ रहता है। वहाँ और कुछ नहीं है, तुम हो, तुम्हारा प्रकाश है, बस दो चीज़ें हैं। फिर और आगे जाओगे तो वहाँ शब्द है, जिसके अंदर वो शब्द पैदा हो गया वो राधा स्वामी है। मुंह से बोलने वाला कोई आदमी राधा स्वामी नहीं है। राधा स्वामी केवल वो है जो जहाँ से चलता है ऊपर आ जाता है। इसलिए यहाँ कहा है, गुरबाणी में कहा कि ज़िंदगी को कैसे जियो, ज़िंदगी को कैसे जियो, जैसे जल में कमल नरालम, मुर्गा भी निशानिए, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखानिए। सुरत शब्द कहा, सुरत मन नहीं कहा, ना शब्द मन कहा, ना शब्द शरीर कहा। यह मैं बहुत ऊंची बात कर दी है आप लोगों के लिए। अभी शायद आप इसके काबिल नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ कि तुम ना शरीर हो ना मन हो, तुम कुछ और हो, और तुम माल के कुल की संतान हो, और हम सब एक हैं, एक पिता एक इसके हम बालक, हम एक के हैं, दूसरा कोई है नहीं। इसलिए दाता दयाल कहते हैं कि राधा स्वामी जग में आए हैं। हर इंसान राधा स्वामी नहीं है ना। जिसके अंदर शब्द पैदा हो गया, प्रकाश आ गया और वह उसमें रहता है, केवल वो राधा स्वामी हो सकता है। मुंह से बोलना एक संसारिक व्यवहार बन गया। आजकल तो जड़े राधा उन्होंने तो एक होर ही सिलसिला चलाता, जे कुड़ी किसी होर घर से चलेगी जड़े राधा स्वामी नहीं है तो कुड़ियां दे टेलीफोन आने, बाबा जी मैं तो गलत जगह ब्याह हो गया मेरा। की हो गया, ये तो सारे देवी देवते मनते आ, मैं नामदान लिया। मैं कहा जा नामदान उन्होंने भी दिला दे, जा तुम ही देवी देवता जो मान ला, घर से शांति रख, तैने की लेना, घर से शांति रख, पति नू सेवा कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तू ऐसा क्यों सोच दिया? ये झगड़े हैं और हमारे घरों में अशांति आ जाती है। शांति लाओ, उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। या किसी को अपना बना लो, या किसी के अपने आप को हो जाओ, दोनों बातें करनी पड़ेगी। या हो जाओ या कर लो, ठीक है, आगे बढ़ो। राधा स्वामी जग में आए, भक्ति का दान दिया। ये भक्ति है जो मैंने आपको बताई। वो भक्ति नहीं है जो तुम करते हो, वो मनोरंजन है, मन की खुशी है और कुछ नहीं है। यहाँ ले जाओ, आपके अंदर ही घंटा बज रहा है, आपके अंदर ही प्रकाश हो रहा है। आपके अरे गायत्री मंत्र को पढ़ने वाले तो उनको पता ही नहीं उसका मतलब क्या है। सनातन धर्म का सत्यानाश हो गया।
गुरु मत का भी सत्यानाश हो गया, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। उसी को कुछ करना पड़ेगा और वो करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। उसने अपने सेवकों की लाज रखनी है, उसने अपनों को बचाना है, वो बचाएगा, बाकियों का नहीं बचाएगा। चलो। दो प्रेम भक्ति तुम औरों को, बदले में पद निर्वाण को लो। क्या कहा? दो प्रेम भक्ति तुम औरों को, बदले में पद निर्वाण को लो। वो ही कहते हैं कि तुम प्रेम दो लोगों को, भक्ति दो लोगों को, और तुम्हें बदले में क्या मिलता है उसकी सोचो मत। वो जानता है, और यही बात भगवान कृष्ण ने कही अर्जुन जी को कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हमारा कर्म सबसे बड़ा यही है कि हम मानवता की सेवा कर लें, जिस भी रूप में कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो। बाबा फकीर ने तो जहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे पास धन नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे को कोई चीज़ देने को कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, तुम किसी को मीठी बानी से सहारा दे दो। वचन का सहारा सबसे बड़ा है। और अगर आप किसी के घर जाओ बीमार की सेवा करने या खबर लेने, अगर उसको कहो बस बड़ा बुरा हाल हो गया यार, छोटे छोटे बच्चे हैं तेरे, ले अग्गा पहले ही मर गया अगर उसको कहोगे कोई बात नहीं यार, फलां डॉक्टर की दवा बहुत अच्छी ले लो, ठीक हो जाओगे, ये और बात है। और दूसरी तरफ कहना थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं यार, बीमारी कितना नहीं लग गई, बुरा क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो बंदा डर गया मेरी बात समझ गए, मैं बीमार हो गया, मैं पीछे बीमार हूँ। जिंदगी का कर्म तो काटना ही है ना। तो कोई मेरी बहुत प्यारा आदमी खबर लेने आया, खबर लेके चला गया, दरवाजे पर बहू छोड़ने गई। वो कहता बेटा सेवा कर लो अब भाई साहब की सेवा कर लो, हालत बहुत ख़राब है। मेरे को बाद में पता चला, मैंने कहा उसको लाना था, मैं छितर मारने से उधर से चाहे मैं बीमारी सा दुनिया नेगेटिव है, बी पॉजिटिव। क्यों नहीं सोचते कि जो हो रहा अच्छे हो रहा है तुम्हारे शरीर की का। मैं कितना खुश हूँ कि मैं गिरा, मैं कोई शिकायत नहीं करता, मैं खुश। ओ मेरे दाता तूने बड़ा ही अच्छा किया, घर में गिरा दिया, सेवा हो रही है, रोटी खाने को मिल रही है, बच्चे ले जाकर नहला रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया। मेरी बात समझ गया? हाय हाय करता तो क्या करता, और दुखी हो जाता। इसलिए ऐ इंसान तो मन से शुद्ध हो जा, तेरा मन ही मंदिर है, तेरा मन ही मस्जिद है, तेरा मन ही भगवान का घर है। इसलिए जो कुछ है तेरे अपने मन में है, गंदगी को निकाल दे। घर की सफाई जैसे करते हो ऐसे ही अंदर की सफाई करो। बाहर का स्नान करने से कुछ नहीं बनेगा, गंगा स्नान करने से भी कुछ नहीं बनेगा, बनेगा तो अंदर की सफाई से बनेगा, और वो नाम से बनेगा। नाम जैसा जल दुनिया में कोई नहीं है। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, जिनको आज भी हम याद करते हैं, जिन्होंने बचपन से ही उस मालिक को माना, किसी को नहीं माना, किसी को नहीं माना। तो इसलिए आप आए हैं, सर्दी में आए हैं। मैं तो जो मेरे समझ में आया, जो मैंने जाना वो कहा, जो पढ़ा वो नहीं कहा, जो दाता ने मुझे दिया वो मैंने कहा, और मिसालों से कहा, साइंटिफिकली समझाने की कोशिश की। कोई पानी में लठ नहीं मारी है। बात समझ गए? खुश रहो, उस मालिक को एक में मानो, एक। जिसको भी मानते हो, देवी को मानते हो केवल एक को मानो, देवता को मानते हो केवल एक को मानो, भगवान राम को मानते हो तो केवल राम को मानो। फिर हरे कृष्णा हरे रामा मत कहो। राम जी त्रेता में हुए हैं, कृष्ण जी द्वापर में हुए हैं, दोनों को क्यों जोड़ते हो? कृष्ण की अपनी दुनिया, राम की अपनी दुनिया, उनका अपना युग, तुम्हारा अपना युग, तुम्हारा कलयुग है,
इसलिए एक को मानो, जिसको भी मानोगे तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि मेरे गुरु को मानो, कभी नहीं कहता। जहाँ तुम हो वहीं तुम ठीक हो जाओगे। जिसको भी मानते हो उसको एक को मानो और सच्चे दिल से मानो। मेरी शुभकामना, सुखी रहो, आपके घरों में प्यार हो और ये ज्ञान जानने की कोशिश करो जो मैंने कहा। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आप सबको मेरा प्यार। आप इतनी सर्दी में आए हो और जिस ख्याल से लेकर आए हो मालिक उसको पूरा करे। अब मैं कुछ बातें कहूँगा। टाइम क्या हुआ? 10:30 10:30 हो गए। बस 1 घंटा बोलूँगा। 1 घंटा बोलना ही पड़ेगा मुझे। अच्छा, ओके। देखो ये ब्रह्मांड है, मेरी बात को गौर से सुनना। ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 5 चीज़ें हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। इससे ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं है। इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। गुरबाणी भी कहती है, शास्त्र भी कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। वाणी शास्त्र दोनों का प्रमाण दे रहा हूँ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे इस शरीर में है। और उस शरीर में पहली क्या चीज़ है कि ये 5 तत्व का ही पुतला है। ये मिट्टी का है, जल का है, अग्नि का है और वायु का है और शब्द का है। कुछ पशु, कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल एक तत्व के बने हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल 2 तत्व के बने हैं। मैं अगर लंबा जाऊंगा तो बहुत सफ़र लंबा हो जाएगा। कुछ जीव ऐसे हैं जो 3 तत्व से बने हैं। ये जितने चौपाए हैं 4 पैर वाले, वो 4 तत्व से बने हैं। इंसान 5 तत्व का बना है, इसलिए इसको सुप्रीम माना गया है। इसलिए इसको सुप्रीम माना गया है। तो ये इसके बारे में कहा, कबीर साहब ने कहा, जल बिच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आबे हासी। हम इस ब्रह्मांड में ऐसे रह रहे हैं जैसे जल में मछली होती है। ठीक है, मछली को जब प्यास लगती है वो मुंह से पानी नहीं पीती। मछली जल में रहती हुई, कोई भी मछली मुंह से पानी नहीं पीती, मुंह से खाती है। पानी जब भी वो पिएगी वो उल्टा होके पिएगी। उल्टी होगी, एक बल्ब लगा हुआ है, वो खुल जाएगा, पानी अंदर चल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ऐसे ही हमारे अंदर जब प्यास, वो असली प्यास, उसको बुझाना होगा तो हमें भी उल्ट चलना होगा। उल्ट का मतलब ये नहीं कि पाँव नीचे से नीचे तक टांगे ऊपर, नहीं। हमारे मन को यहाँ लाना है और यहाँ से हमें जहाँ जाना है, तब हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझेगी। एक बात तो ये मैंने कह दी। अब दूसरी बात ये है कि जितनी मानव जाति है इसमें 2 चीज़ें डिफरेंट हैं, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 2 चीज़ें क्या अलग हैं? शरीर और मन। शरीर और मन से हम सब अलग अलग हैं। कैसा माता पिता ने खाया, कैसा माता पिता के ख्याल थे, कैसा उस वक्त में हम पैदा हुए, हमारा शरीर वैसा ही बन गया। ठीक है। अब इस शरीर को जो बना है, इसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चलाने वाली है ना। ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाले तुम नहीं हो। भारद्वाज जी मैं कुछ कह रहा हूँ। इस शरीर को चलाने वाले आप नहीं हैं, कोई और है। जैसे इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई और हस्ती है, हमारे शरीर को चलाने वाली भी एक और हस्ती है। उसके बारे में मैं मिसाल दिया करता हूँ कि माँ के गर्भ में हम छोटे से जीव से 5 तत्व के पुतले बनकर 9 महीने के बाद बात आए। अंदर हमने कुछ किया, कुदरत ने सारा इंतज़ाम किया हुआ था। नाड़ू के साथ माँ का खाया हुआ मिल रहा है, माँ के पिया हुआ मिल रहा है, माँ के ख्याल मिल रहे हैं ना। तो जैसे हम बाहर आए तो नाड़ू तो कट गया, तो खुराक तो ख़त्म हो गई, लेकिन माँ के स्तनों में दूध आ गया। हमने कुछ किया?
बताइए कुछ किया आपने? कुछ नहीं किया। हम खाते हैं पीते हैं, क्या हम उसको पचाते हैं? शाह जी बताओ। अपने आप पचता है ना अपने आप ही। दूध पियो, सफ़ेद पानी बन के निकलता है, कौन करता है? मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई हस्ती हमारे अंदर है जो ये खेल कर रही है, हमारी नब्ज़ चल रही है। आपको पता? आप कुछ कर रहे हो? दिल धड़क रहा है, आप कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे। तो करने वाला कोई और है ना अंदर, और है। एक तो ये चीज़ मैंने साबित कर दी कि इस शरीर पर हमारे अंदर एक हस्ती है। हम मन के इस लेवल पर बाहर दुनिया में खेलते हैं, लेकिन अंदर के लेवल में हम कुछ भी नहीं करते, जो कि अंदर की कमाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अंदर की कमाई करेंगे तो हमारी प्यास बुझेगी, नहीं तो बाहर की दुनिया से हमारी संतुष्टि हो जाएगी। दुनिया की हर चीज़ मिलती जाएगी, जो मर्जी मेहनत करो, जो मर्जी करो, हेरा फेरी करो, 420 करो, जितना मर्जी पैसा कमाओ। जो हो रहा है मेरे देश में, क्या हो रहा है? ये गुरुओं का देश, संतों का देश, और इतना जहाँ झूठ, इतनी हेरा फेरी, इतना ज़्यादा धोखा, इतनी ज़्यादा मिलावट कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अमेरिका में नहीं है, कनाडा में नहीं है, वहाँ लिख कर लगाया हुआ है इंडियन चीज़ें एक जगह पर मिलती हैं, सारे मॉल में नहीं मिलेगी। मिलावट नहीं है। भारत की कोई भी चीज़ सारे माल में नहीं मिलेगी, वो एक जगह सिटी हुई है। एक पास में देखा, मैं जाके देखा, मैं कि इंडिया की कोई चीज़ मिलेगी, आ जाओ दिखा दें जी तुहानू। बाबू जी दिखाते हैं, क्योंकि हमारा घी भी मिलावट, दूध भी मिलावट, सब्जियों को टीका लग रहा है। न जाने हमने अपने आप को क्या समझ लिया है, तो इसलिए हम कैसे सुखी रह सकते हैं। एक बात, नमक खाओ, हिंदू खाए, सिख खाए, मुसलमान खाए, ईसाई खाए, जड़े मर्जी धर्म का आदमी खाए, सबको नमकीन लगता है, ठीक है। मिर्च कोई भी खाए, सबको कड़वी लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? मेरी बात को समझ रहे हो? कड़वी तुम्हें भी लगी, मुझे भी लगी, तो अंदर कोई कड़वी सुनने वाला एक ही हुआ ना, दो तो नहीं हुए। क्या कह रहा हूं मैं? हमारा खाना जो अंदर बैठा है, उसको सबको टेस्ट एक ही है, दूसरा है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि नमक की पहचान करने वाला भी हम सब में एक है, मिर्च की पहचान करने वाला भी एक ही है, मीठा गुड़ है, उसको भी सभी खाएंगे तो मीठा ही लगेगा। तो कौन हुआ? अलग है किसी में? नहीं लग है ना। चलो और आगे चलता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि सब में वही है। आप सभी मुझे देख रहे हैं, आप सबको एक ही रूप नज़र आ रहा है कि अलग अलग आ रहे हैं? तो कोई अलग आ रहे हैं, इन्होंने कोई अलग आ रहे हैं, तो कोई अलग आ रहे हैं। देखने वाला एक ही हुआ ना। सब में देखने वाला भी एक है। मैं वाणी बोल रहा हूँ, आप सबको वाणी मेरी एक ही सुन रही है कि अलग अलग सुन रही है? एक ही सुन रहे हो। आप में सुनने वाला भी एक है, आप में खाने वाला भी एक है, आप में देखने वाला भी एक है, लेकिन आप में बोलने वाला अलग अलग है। सबकी वाणी एक नहीं है, वाणी सबकी अलग अलग है, क्योंकि वाणी मन के लेवल पर ली गई है। वो तुर्की वाणी नहीं है। तुर्की वाणी सबने एक ही बोली है। क्या कहा मैंने? इसलिए जब सब में एक ही है, तो फिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? बुरा ना मानना, बुरा ना मानना। मुझे बच्चों ने बहुत हिदायत दी हुई है। हमें उसने बनाया, हमें उसने बनाया, तो जिस मूर्ति को हमने बनाया, वो मूर्ति ज़्यादा बड़ी हुई कि बनाने वाला बड़ा हुआ? भारद्वाज जी में कुछ कहा है। मूर्ति इंसान ने बनाई है।
हमें मालिक ने बनाया, हम मूर्ति के पीछे इंसान के साथ क्यों लड़ें? वो धर्म के विरुद्ध है, वो धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए संतों ने कहा, ऐ इंसान, तू किसकी पूजा करता है? तू इंसान बनकर इंसान की पूजा कर ले, इंसान बनकर इंसान की सेवा कर ले, इंसान बनकर इंसान के साथ प्रेम कर ले, इंसान के साथ इंसान बनकर दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष छोड़ दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। इस देही से कुछ भला कर लो, इस देही से कुछ भला कर लो। कबीर ने तभी तो कहा, कबीर साहब ने तभी तो कहा, जीनी जीनी रे चदरिया। किस किस धागे से बुनी, किस धागे से इसको बनाया गया, ये वो ही जानता है। सुर नर बुनी पहन के ओढ़ी, मैली कर दीनी चदरिया। दास कबीर जतन से जोड़ी, जीव की त्यों धर दीनी चदरिया। गुरु नानक साहब ने शरीर किसी ने देखा ही नहीं, कहाँ गया? कबीर का साहब को भी किसी ने नहीं देखा, कहाँ गए? तो दाता दयाल जी का आपको एक शब्द सुनाता हूँ। वो कहते हैं, अगर तुम्हें शरीर मिला है, देह मिली है, तो इससे किसी की सेवा कर लो। वे सुन लो, सुनाओ। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। घर में माँ बाप हैं, और सजनों, मैं तो जो पाया अपने माँ बाप की सेवा से पाया, और उनके आशीर्वाद से मुझे गुरु मिला, और गुरु के आशीर्वाद से मुझे सेल्फ ज्ञान हुआ। गुरु बिन ज्ञान नो पुजे साधो, लो गुरु की शरणाई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी गुरु की ही महिमा है। एक बात और कह दूं, बुरा ना मानना। वाहेगुरु शब्द जो है, वाहेगुरु शब्द, ये किसी भी सतगुरु महाराज के मुखारबिन से नहीं निकला, केवल सतनाम निकला। ठीक है, ये शब्द किन्होंने लिखा? ये पंडों की वाणी है, जानते हो आप? गुरु अर्जन देव जी के दरबार में वो शब्द गाते थे, और शब्द गाते गाते मस्ती में आ गए। मस्ती में आके कहा, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। उनको संबोधन किया, गुरु को संबोधन किया है, मालिक को संबोधन नहीं किया है। क्या कहा मैंने? मालिक गुरु के बगैर नहीं मिल सकता। दुनिया का कोई काम ले लो, कोई भी काम ले लो, जब तक तुम्हें उसका गाइड नहीं मिलेगा, आप उसमें कामयाब नहीं होगे। क्या कहा मैंने? इसलिए गुरु की महिमा है। तो दाता दयाल, मेरे दादा गुरु का शब्द है, वो सुनाता हूँ आपको। बोलो। राधा स्वामी। जब मानुष देह मिली तुमको, इस देह से औरों को कुछ दो। जब मानुष देह मिली तुमको, इस देह से औरों को कुछ दो। जीते जी इस संसार में कीरति, जीते जी इस संसार में कीरति, यश आदर सम्मान को। कहते हैं, इंसान अगर तुम्हें ये देह मिली है, शरीर मिला, इससे दूसरों को कुछ दे, दूसरों को कुछ दे। यहाँ कुछ नहीं कहा उन्होंने कि तुम ये करो, पूजा करो, पाठ करो। किसी गुरु ने नहीं कहा ना, किसी संत ने भी नहीं कहा। कहा तो उन लोगों ने कहा जिनका स्वार्थ था। बस मैं ये समझाऊं, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, ना कुछ लेना ना देना, गुरु के गुण गाना, बस और कुछ नहीं। कहा मैंने। कहते हैं दाता दयाल कहते हैं, अगर देह मिली, इससे दूसरों को कुछ दो, और फिर तुम्हें क्या मिलेगा? दुनिया में यश मिलेगा, तुम्हें कीर्ति मिलेगी, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। आगे। धनवान हो तो तुम धन को दो, हाँ, विद्या वाले हो तो विद्या तो कहते हैं, अगर दो। तुम्हारे पास धन है तो किसी गरीब की मदद करो, जरूरतमंद की मदद करो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी आंखों देखी है।
कोई आदमी अपनी हक हलाल की कमाई से इतना दान नहीं कर सकता जितना लोग करते हैं। कोई सोने का ताज नहीं चढ़ा सकता, केवल बाबा फकीर था जिसने सोने का ताज बनाया अपनी हक हलाल की कमाई से, बाकी कोई नहीं कर सकता। जितने थैले चढ़ते हैं, जितना पैसा चढ़ता है, सब वो 2 नंबर का है। हक हलाल की कमाई करके दिखाओ मुझे, कोई करेगा तो मैं उसके पाँव छू लूँगा। नंबर 2 का ही सब चढ़ावा चढ़ता है। तो जहाँ मेरे बाबा फकीर कहते थे, ऐ मंदिर में आने वालों, मंदिर को 1 रुपया दे दो, 1 पैसा दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है जो तुम्हारी हक हलाल की कमाई है। अगर तुम उससे अलावा बाहर की हक हलाल की कमाई के अलावा पैसा जहाँ दोगे तो मंदिर उजड़ जाएगा, ये कहा हुआ है उन्होंने। इसलिए जो हक हलाल की कमाई है उसमें बड़ी पावर है, दूसरी में नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा जिस धन है तो तुम किसी गरीब की मदद करो, किसी गरीब दुखिए की मदद करो। कोई लड़की विवाह होने वाली है, गरीब है, उसकी मदद कर दो। कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उसकी मदद कर दो। कोई बीमार है, पैसा नहीं, उसकी मदद कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है, वो आशीर्वाद देगा आपको। क्या कहा मैंने? तो वो कहते हैं अगर तुम्हारे पास ज्ञान विद्या है तो विद्या दो। मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा, मैंने पढ़ाया जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने की। 1 सेकंड नहीं लेट जाता था मैं अपने क्लास में, और 1 मिनट पहले नहीं आता था, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी थी कि जो काम मिला इसको मालिक का समझ कर करो। मालिक का समझ कर करोगे कभी गलती नहीं करोगे ना। कभी तुम देखोगे पे घंटी कितनी बजी है, घड़ी कितना बजा, टाइम हो गया कि नहीं हो गया, नहीं देखना। जो टाइम देखेगा ड्यूटी पर वो कामयाब नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए आगे पढ़ो। धनवान हो तो तुम धन को दो, विद्या वाले हो तो विद्या दो। जिस गुण का तुमको भाग मिला, दो दो कुछ कुछ उससे दो। जो कुछ भी कुदरत ने आपको दिया, भाग दिया, मेरा हिस्सा मुझे दिया, उसमें से दो। वो कहते हैं जो मालिक ने तुम्हें हिस्सा दिया है उसमें से तुम बांटो। ये नहीं कि इधर का चुरा कर इधर दे दिया, वो नहीं काम चलेगा। किसी का हक मार के किसी को दे दिया, वो नहीं चलेगा। तुम अपना हक दो, अपनी कमाई दो, अपना जो कुछ तुम्हारे पास है वो दो, दूसरा ना दो। आगे। नद नाले में की गंगा की, सागर की देख दशा प्यारी। अब वो कहते हैं, दाता दयाल जी मिसाल देते हैं कि आप नदियों को देखो, आप नालों को देखो, आप गंगा को देखो, आप वृक्षों को देखो, आप तालाबों को देखो। वो किसके लिए जी रहे हैं? हमारे लिए। तालाब पर जाओ वो तुम्हें ठंडक देता है, नदी में नहाओ तुम्हें वो ठंडक देता है, दरख्त के नीचे बैठोगे वो तुम्हें छाया देता है, वृक्ष में फल लगा होगा तुम्हें मीठा देगा, वो अपने आप को झुक जाता है। वो दूसरों के लिए जीते हैं। ये मिसाल दी उन्होंने कि अगर कुदरत की चीज़, सूरज चांद सितारे किसके लिए जी रहे हैं? हमारे लिए। अगर सूरज चांद सितारे ना हो तो दुनिया ना रहेगी। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो सारी प्रकृति की जितनी भी ताकत है वो इंसान की सेवा में लगी हुई है, लेकिन हम इसको नहीं पहचानते। वो कहते तुम कुदरत को देखो, वैसा तुम करो जो कुदरत कर रही है। इसलिए हमें भी इंसान की सेवा ही करनी चाहिए। मैं जहाँ सर्दी में दौड़ा आया, क्यों आया? क्योंकि मैंने 1.5 महीने किसी की सेवा नहीं की। आज मैंने सेवा कर देनी है, आज मैं बड़ा संतुष्ट होऊंगा, बढ़िया नींद आएगी, क्योंकि मेरी गुरु की ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं गुरु की ड्यूटी कर रहा हूँ, तय दिल से कर रहा हूँ, निर्मल होकर कर रहा हूँ, और आपको मैं उन्हीं का रूप समझता हूँ, सबको। मेरी बात समझ गए आप लोग? इसलिए मैं तय दिल से चाहता हूँ आप आए हो, सुखी होकर जाओ। तुम्हारा शरीर, कर्म तो फल भोगना पड़ेगा भाई।
कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। मैं आपको बता, मेरा बहुत बड़ा कर्म कट गया 14 दिसंबर को, बहुत बड़ा कर्म कट गया मेरा। जैसे कहते हैं ना, सूली की सुई बना दी, वो मैं समझता हूँ कि मेरी सुई बना दी मालिक ने। आगे पढ़ो। नद नाले में की गंगा की, सागर की देख दशा प्यारे, औरों के लिए यहाँ है सारे, आते हैं ये काम में औरों को। ये सब हमारी सेवा में, दूसरों के लिए है, अपने लिए वो नहीं कुछ कर रहे। आगे। सूरज की, चंद्र की, तारों की, ज्योति को देख समझ मन में। हाँ। सूरज की, चंद्र की, तारों की, ज्योति को देख समझ मन में, यह औरों को काम में आते हैं, चाहे घर में हो कोई बन में कहीं भी हो। है, सूरज की रोशनी वहाँ है, चांद की ठंडक वहाँ है। देखो वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं को देख कर चलो कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, सब जनता के लिए कर रहे हैं। आगे। अपने लिए बन मधुबन उपवन, अपने लिए देख कहाँ तपोवन। अब तुम बाग में जाओ, बगीचे में जाओ, फल फूल तरह तरह के फल कौन खाता है? हम ही खाते हैं ना। वो दरख्त तो नहीं खाता, फूल सुगंधी आप तो नहीं लेता, हम लेते हैं। बाग में जाओ तुम बाग में बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया फूल लगे हुए हैं, आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और वही टेलीफोन आपको आ जाता है कि घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें सारे फूल फीके लगेंगे। क्या कहा मैंने? तब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, दौड़ोगे आप घर को, वो बगीचा अच्छा नहीं लगेगा। तो वो अपने लिए है, हम अपने लिए हैं, वो हमारे लिए हैं। हम सब कुछ उनको छोड़ देते हैं। ना चमेली का फूल अच्छा लगेगा, ना गेंदे का फूल अच्छा लगेगा, ना गुलाब का फूल, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फल खाते हो, बीच में छोड़ जाओगे, रहने दो, स्वाद ही नहीं लगना, मीठा लगता कौड़ा लगेगा। क्या कहा भारद्वाजी में? ऐ इंसान, तू दूसरों के लिए जीना सीख ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। पहले अपने घर वालों के लिए जीना सीख ले। जो घर वालों के साथ जीना नहीं सीखता, वो दूसरों के लिए नहीं जी सकता। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी कहा करते थे, चैरिटी बिगिन्स एट होम। दान दक्षिणा घर से शुरू करो। घर सुखी संसार सुखी, घर सुखी नहीं है तो संसार सुखी नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? मैं ऐसे ऐसे ऑफिसरों से काम किया है जो घर से बहुत दुखी होते थे, घर से दुखी, घर को कॉलेज में ले आना। आप सब समझ गए। मैं एक दफ़ा किसी प्रिंसिपल बैठे थे, मैं सेकंड नंबर था, तो उनकी वाइफ का टेलीफोन आया कि आ जाओ, खाना बना हुआ, ठंडा हो रहा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो प्रिंसिपल बड़े गुस्से से बोला अपनी पत्नी को, बहुत बुरे गुस्से से बोला, और मुझे अपने प्रिंसिपल पर गुस्सा आ गया। मैं कहा, सर आप क्या हैं? आप में ज़रा भी रहम नहीं, अपनी पत्नी को आपने ऐसे ऐसे शब्द कह दिए और मैं आपके पास बैठा हूँ, तो आप सुखी कैसे रह सकते हैं? आप सुखी नहीं रह सकते। वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुमने उनको डांट दिया और वो तेरे लिए खाना बना के बैठी है, अपने लिए नहीं। नहीं तो वो खा भी सकती थी, खा के सो भी सकती थी। क्या कहा मैंने? मैं कहा, नॉट गुड फॉर यू। ये आपको बीपी बढ़ जाएगा और नुकसान होगा, और अल्टीमेटली यही हुआ कि उनकी ट्रांसफर शर्मिला हो गई और उनकी डेथ हो गई। क्योंकि जिसके अंदर अपनी शांति नहीं है, क्रोध से इंसान जल जाता है। दिया सलाई पहले आप जलती है, फिर दूसरों को जलाती है। पहले इंसान आप गुस्से से जलता है, फिर दूसरों को जलाता है। इसलिए क्रोध को त्याग दो, थूक दो।
प्रेम में आ जाओ। कौन नहीं गलती करता, तुम भी करते हो, मैं भी करता हूँ, सब गलती के पुतले हैं। और अंग्रेजी में लिखा टू एयर इज ह्यूमन, गलती इंसान का ही रूप है। कोई आदमी दूर से वहाँ से भगवान बनकर नहीं आया। क्या कहा मैंने? इसलिए गलती को माफ़ करना सीख लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिसने माफ़ कर दिया उसमें दया है। दया धर्म का रूप है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया नहीं छोड़ना, बाकी सब कुछ छोड़ दो। आगे पढ़ो। अपने लिए बन मधुबन उपवन, अपने लिए देख कहाँ तप बने। कुछ भी नहीं है हमारे खिलाफ। सुन, प्रकृति की हर चीज़ ए इंसान तेरे भले के लिए है। आज धुंध पड़ रही है वो भी हमारे भले के लिए है। ठंड पड़ रही है वो भी हमारे भले के लिए है। कोई चीज़ बुरी नहीं है। हम तो कितने कपड़े डाले हुए हैं। पशु पक्षियों को देखो, उन्होंने कोई वर्दियाँ पहनी हैं, उन्होंने कोई कपड़े सिला लिए, लेकिन उसका उनका भी ख्याल है। वो उनको भी दे रहा है। उनको सर्दी नहीं लगती, उनका शरीर बदल जाता है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। यह औरों ही के लिए सब है, अपने मन तुम सोचो समझो। अपने मन के ऊपर सोचो। इस बात को मन पर सोचो। कुदरत के किसी असूल के विरुद्ध कुछ मत कहो। उसका खेल निराला है, उसके खेल को हम नहीं समझ सकते। तू बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। तेरी लीला कौन जाने, तू तो अपरंपार है। उसकी लीला को कोई ना जान सका है। आज तक जो वहाँ गया उसी में मिल गया। क्या कि फकीर जी महाराज कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि वो मालिक मुझे ऐसी तौकीद दे, ऐसी ताकत दे कि मैं शरीर छोड़ने के बाद बताऊँ मैं कहाँ गया। लेकिन आखिरी लेटर में लिखा कि मैं कहता था कि मैं शरीर छोड़ने के बाद कुछ कहूँगा, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मुझे एक ज्ञान है कि अब मैं उसी में ही शामिल हो रहा हूँ। मैं जहाँ से आया मैं वहीं वापस जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। ये वापस गए। अब यदि बात समझ गए, आगे बढ़ो। जो देता है वह लेता है, जो लेता है वह देता है। जो देता है उसको मिलेगा। जो कुछ भी तुम दोगे, बाबा फकीर कहा करते थे, धन दोगे धन मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, प्यार मिलोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगी। मैं तुम्हें अपनी मिसाल देता हूँ। मैं पटियाला में था। मैं ये बात कैसे समझी जो बाबा फकीर ने कही। मैं पटियाले था तो मैं दुख निवारण गुरुद्वारा से एक नहर जाती है, तो उस नहर पर मैं सैर चला जाता था शाम को, कभी सुबह चल जाना। तो शाम को मैं सैर निकल गया काफ़ी दूर। अब हमारे पंजाब की जो नहरें हैं, इधर पानी है, इधर गहरा है, सड़क बनी हुई है ना, इधर गहरा, इधर गिरोगे तो टांग टूटेगी, इधर गिरोगे तो पानी में जाओगे। तो आगे से एक भैंस दौड़ी आ रही है, और तकड़ी भैंस, बड़े बड़े सींग उसके पीछे सरदार लठ लेके चला हुआ है, और वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा है, बाबूजी बच जाओ, बाबूजी बच जाओ, ये भैंस बहुत मार खंडी है। ये उन्होंने कहा। अब मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, नहर में गिरूँ या इधर गिरूँ। नहीं, अंदर से ख्याल आया कि मैं तो, ये भैंस तो दूध देने वाली माता है, इसने मुझे क्या कहना। ला, इतना ख्याल कर लिया, ये दूध देने वाली माता है, जे मुझे नहीं मारेगी। और मैं आराम से खड़ा हो गया। वो आई, मेरी तरफ देखा और आगे चले गए। और सरदार जी कहते, बाबूजी की मंत्र मारे, ये तो किसी ने नहीं छड़ दी। मंत्र क्या था, मैंने उसको नफरत नहीं देखा। अगर मैं पत्थर उठाता तो मैंने सिंगा तो चक लेना से उन्हें।
मैं प्यार में आ गया, मैं समझ गया कि वो माँ है, दूध देने वाली माँ है, वो मारने वाली नहीं है। ले, मैं बच गया। क्या कहा मैंने? अपनी जिंदगी की मिसाल दे रहा हूं आपको। जो तुमसे नफरत करे तुम उससे प्यार करो। तुम नफरत करने वाले का नतीजा खुद ही देख लोगे। नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना है, नफरत करने वाले से प्यार करना है, उसकी इज्जत करनी है। वो खुद ही अपना नफरत का फल भोगेगा। बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं वो अब नहीं रिपीट करूँगा। मेरे जीवन के तजुर्बे हैं ये, मेरे जीवन के तजुर्बे हैं। जो तुम्हें बुरा कहता कहने दो, बड़ा अच्छा है। तुम्हारे कपड़े धो रहा है बगैर साबुन के, जो निंदा करता है, चुगली करने दो, खुश रहो। क्या कहा मैंने? इसलिए जो दोगे वही मिलेगा। नफरत दोगे नफरत मिलेगी। पशु पक्षी भी तुम्हें बुरी नज़र से देखता है जब तुम उसको बुरी नज़र से देखते हो। सांप किसी को काटता नहीं है, सांप तब काटता है जब तो उसको खतरा पैदा हो जाता है। छोटे बच्चे को देखो, वो सांप के साथ खेलता है। देखा, आपने भी देखा होगा मिसाल कई जगह। सांप जाता है बच्चों के साथ खेल के, बच्चों को काटता नहीं है, क्योंकि बच्चे में नफरत नहीं है। बच्चे को पता ही नहीं कि ये सांप है कि रस्सी है। क्या कहा मैंने? इसलिए जो दोगे वही मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे सज्जनों, आप इतनी सर्दी में आए हैं, प्यार दो, सत्कार दो, इज्जत दो, तुम्हें भी इज्जत मिलेगी, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। आगे, जो देता है वह लेता है, जो लेता है वह देता है, जो नहीं देते वह क्यों निष्फल, फिर नाम धनी का लेते वो कहते हो। क्या फायदा अगर तुम नाम जपते हो लेकिन किसी की सेवा नहीं करते? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। पहले देना सीखो। नाम जो जपते हैं हम, किसके लिए जपते हैं? उसके लिए। तो फिर हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। हमें क्या मिलता है? शांति मिलती है। हमें क्या मिलता है? अंदर में तस्कीन मिलती है उसका नाम जपने से। अगर हम नाम इसलिए जपते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, वो हो जाए, तो हम मतलबी हैं। फिर क्या मतलब वालों को क्या मिलेगा? वो तो मतलब की बात करते हैं, वो नहीं। वो तो निर्लेप होकर उसको अंतःकरण में जाकर जाप करो, उसको याद करो। शरीर के लेवल पर नहीं, मन के लेवल पर नहीं, उसके लेवल पर। शरीर की सीमा है, मन की भी सीमा है, आत्मा की भी सीमा है, लेकिन जो तुम हो उसकी सीमा नहीं है। वो सुरत है, वो सुरत है, वो उस अकाल पुरुष की अंश है, शरीर उसकी अंश नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। दो दान दया का दानी हो, दो दान ज्ञान का ज्ञानी हो, दो दान दया का दानी हो, दो ज्ञान का ज्ञानी हो, क्यों निष्फल जन्म गवाते हो, अभिमानी मानी गुमानी हो। कहते कई लोग ज्ञानी बन जाते हैं, प्रचारक बन जाते हैं। वो बड़ा अपने आप को समझ के मैं बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। दाता दयाल कहते तुम अपने इतना गुमान किस बात का करते हो? तुम्हें असलियत का तो पता ही नहीं लगा क्या है असलियत। चार चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। एक होती समझ, जो स्कूल में मिल करती है, जब माँ बाप से मिलती है। एक होता है विवेक। विवेक होता है अच्छे और बुरे की पहचान, वो सत्संग में पता लगता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो विवेक सत्संग में मिलेगा, गुरबाणी से मिलेगा, संतों की वाणी से मिलेगा। समझ, अच्छाई बुराई क्या है। तीसरी है ज्ञान,
ज्ञान है हमारे मेंटल लेवल का, इंटेलेक्ट का, बुद्धि का, उसकी सीमा भी है। वो बुद्धि ज्ञान तुम्हें कोई भी प्राप्त कर सकते हो। इंजीनियरिंग का ज्ञान, मेडिकल का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, आकाश का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान मन के लेवल पर ही है ना, आगे नहीं है। एक है अनुभव, इनके सबसे ऊंचा अपना अनुभव कि तुमने क्या देखा। इसलिए संतों ने कहा जब तक ना देखो गुरु अपने नैना तब तक ना मानो गुरु का बहना। ऐ इंसान, तू गुरु की बात भी तब मान जब तुम अपनी आंख से देख लो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो वो है अनुभव। तो मैंने अनुभव की बात की ना कि भैंस आ रही, मेरा अनुभव था कि मैं प्यार देखना है, प्यार से देखना, तो मुझे प्यार मिल गया, मुझे अनुभव हो गया कि ले भाई, इतना ही सोचने से भैंस का अगर गुस्सा चलेगा तो शेर का भी चल जाएगा। क्या कहा मैंने? फिर मुझे शेर भी नहीं खाएगा, क्योंकि मैं उसको समझना ही नहीं कि ये मेरा बैरी है। इसलिए संतों के डेरों में, आश्रमों में बकरी और शेर इकट्ठे पानी कितने पीते हैं। ये गगरेट है, इसके नज़दीक शिवबाड़ी है। शिवबाड़ी बाबा फकीर जी महाराज बताया करते थे, उनका गांव साथ था, गगरेट के साथ ही गांव है पंजाल। अब तो वहाँ कोई नहीं रहता। तो वो महाराज कहते हैं हम बचपन में जाया करते थे, वहाँ शिव का मंदिर था। तो वहाँ जो संत थे उनके पास सांप घूमते रहते थे, हरे हरे काले काले बड़े बड़े। उन्होंने फिर उनको कहना अच्छा भाई अब तुम चले जाओ, संगत आ रही है, और वो चले जाते थे। क्योंकि उनके अंदर में किसी सांप के प्रति, किसी जानवर के प्रति, किसी काट कोई द्वेष नहीं था। क्या कहा मैंने? इसलिए दाता दयाल जी यही तो कह रहे हैं भाई, गर्व मत करो, ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, अनुभव उससे भी ऊंचा है। अनुभव प्राप्त करो जिंदगी में बैठ करके, मैं कौन हूँ। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भरम की काई। अपने आप को देखे बगैर कभी भी तुम्हारा भरम दूर नहीं होगा। पहले अपने आप को देखो, तुम कौन हो। दूसरों को क्या देखना, दूसरों को देखने का कोई फायदा नहीं है, या दूसरों को सुनने का भी ज़्यादा फायदा नहीं है। सत्संग सुनने का फायदा है, अगर आप सत्संग सुनने के लिए आए हो उसका फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। लेना हो तो लो यद कुछ दे करे, जगत की हाट में आए हो। कहते तुम दुनिया की हाट में आए हो। ये हाट है, यहाँ सौदा मिलता है, यहाँ समझ भी मिलती है, जहाँ ज्ञान भी मिलता है, जहाँ अनुभव भी मिलता है, जहाँ विवेक भी मिलता है। वो कहते हैं इस हाट में आए हो तो कुछ दो। दुकान पर जाओगे तो कुछ देकर ही तुम्हें माल मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। सत्संग में जाने से पैसा देकर नहीं कुछ बनेगा, मन दो देकर मिलेगा। मन दे दो, बस मन को वचन में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मन को बेचे सतगुरु पास, तिस सेवक के कार्य रास। जिसने मन को नहीं दिया वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वो बातचीत कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए गुरबाणी में लिख दिया सुखमनी साहब में, गुरु साहब ने, मन को बेचे सतगुरु पास तिस सेवक के, ओदी सारी फिक्रें दूर हो जाता, ओदी चिंता दूर हो जाती। क्योंकि मन ही फिक्र करने वाला, मन ही चिंता करने वाला, मन ही सोच करने वाला, मन ही अच्छा बुरा सोचने वाला, मन ही नेक सोचने वाला, मन ही तो है सब कुछ। यही तो खान है। इस खान में से सोना निकालो, चांदी निकालो, रुपया निकालो। ये गंदगी क्यों निकालते हो? इसमें से ईर्ष्या क्यों निकालते हो? बुराई क्यों निकालते हो? द्वेष क्यों निकालते हो? मेरे तेरे का सवाल क्यों करते हो? छोड़ दो इन बातों को। बाबा फकीर के चरणों में आए हो, इस बात को समझने की कोशिश करो। जो दुनिया में हो रहा है होने दो, वो अपने आप कर रहा है, ये उसकी दुनिया है। तुम्हारी दुनिया अपनी है और वो तुम्हारे मन की दुनिया है। आगे बोलो।
लेना हो तो लो कुछ यस दे कर, जगत की हाट में आए हो। हाँ। जो पहले दिया था उसके बदले, जो पहले दिया था उसके बदले, आज यह सब कुछ पाते हो। जो उसने दिया है हम कुछ भी नहीं लेकर आए। लेकर आए कुछ नहीं लेकर आए। जहां जो हमारे लिए चाहिए था वो खुद ही दे रहा है। तुम सोचो चाहे ना सोचो, मेरी जिंदगी मुझे ये कह रही है कि जो कुछ किया उसने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। भारद्वाज जी, मैं बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। जब से गुरु की शरण में मैं आया 18 साल की उम्र से, मैंने कुछ भी नहीं किया। एमए की, आईएएस किया, नौकरी की, कैसे की मुझे नहीं पता। जहाँ उसने रखा मैं वही खुश रहा। जो उसने दिया वो खुद ही करता रहा। और ये सेवा भी उसी ने दी हुई है, इसको भी दिल खोल कर करता हूँ। ये सेवा उसी के हुक्म से कर रहा हूँ। कोई द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है। ये नहीं कि पैसे आए तो अपनी जेब छुपा लूँगा। मेरी ये पहली वर्दी मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तुम विश्वास करो, एक पर विश्वास करो, एक पर। दुविधा यही है कि हमें एक पर विश्वास नहीं आता। घरों में पता नहीं अनेक फोटो लगाई हुई हैं, सबको धूप देते हैं हम, तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा। एक को पकड़ोगे पार हो जाओगे, सबको पकड़ोगे एक ही सादे सब सदे, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। सबको मानने वाला कहीं का भी नहीं रहता। किसी एक को पकड़ लोगे तुम पार हो जाओगे। क्या कहा मैंने? इसलिए इस बात को मानो। दरवाज़ा खोल दो थोड़ा सा। क्या कहा? आगे पढ़ो। राधा स्वामी जग में आए, राधा स्वामी जग में आए, भक्ति का दान दिया हमको। अब वो कहते हैं कि राधा स्वामी जग में आया, और सवाल ये है कि ये राधा स्वामी कौन आया? राधा स्वामी आया कौन? राधा स्वामी वो है, बात को गौर से सुनना, वो नहीं है अभय कुमार जी है? उनको कहना था वो चला देते। मैडम चलो नहीं, एक लाइट से चलेगी। तुम बैठे रहो, जनरेटर चलाओ। ऊपर नहीं, नीचे से, नीचे भैया, नीचे से जलेगी एक लाइट। गया आ जाएगा, कोई नहीं बेटे, बैठ जाओ, रुक जाओ, अंधेरा है। बात बहुत ऊंची करने जा रहा हूँ, अंधेरे में नहीं करूँगा।